हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। ऑटो एक्सपो 2023 में एक पवेलियन जहां पर बहुत ज़्यादा हलचल है वो है टाटा मोटर्स का, और आज आई एम स्पीकिंग टू अ वेरी स्पेशल गेस्ट। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर शैलेश चंद्रा से, जो कि टाटा मोटर्स के पैसेंजर्स बिजनेस के प्रेसिडेंट और एमडी हैं। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। सब बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हैरियर ईवी में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले उसकी ही बात करते हैं। हैरियर ईवी की टाइमलाइन क्या है, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि हैरियर ईवी इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी? हैरियर ईवी हमारी जनरेशन 2 प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने बोला कि अभी तक हम जनरेशन 1 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे जो कन्वर्जन प्रोडक्ट्स हुआ करती थी, यानी कि जो हमारी आइस कार होती थी उनकी पावर ट्रेन हम निकालते थे, फ्यूल टैंक निकालते थे जो, और स्पेस बचता था उसमें हम लोग बैटरी लगाते थे और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। ये जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म पर है, और वो इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है कि वो आउटडोर सी एक्सपीरियंसेस के लिए जाएं, तो इसकी रनिंग थोड़ी लंबी होती है, तो इसमें रेंज की रिक्वायरमेंट जो वो हाई है। तो हमारे जनरेशन 2 में जो हम करते हैं कि इसकी फ्लोर को हम लोग बदल देते हैं ताकि उसमें ऑर्थोगोनल स्पेसेस बना पाएँ, जहाँ पर कि मैं बैटरी पैक बड़ी दे पाऊँ ताकि रेंज ज़्यादा बड़ा हो सके। तो ये 500 किलोमीटर के ऊपर की कार होगी और 2024 में इसको हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना है, 1 साल और हर आपके सामने होगी हैरियर ईवी। इसके साथ साथ आपने काफ़ी सारे अपने कॉन्सेप्ट दिखाए जो हम पहले भी देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल एवेनिया हमने पहले देखा था, दैट्स योर थर्ड जेन प्लेटफॉर्म। मैं आपको बता दूं, थर्ड जेन प्लेटफॉर्म में टाटा मोटर्स पहले ईवी बनाएगा और उसके बाद उसे अडाप्ट करेगा आइस के लिए या फिर इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो कॉन्सेप्ट है। एवेनिया पर कितना काम हो चुका है, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, जनरेशन 2 और जनरेशन 1 जो है उनमें हम लोग ईवी और आइस दोनों करेंगे। हाँ। जनरेशन 3 एक प्योर ईवी होगी ओके ओके जो ओके अवेन्या है। ओके उसमें आइस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी, ओके, इसलिए वो प्योर ईवी है। ऑलराइट। तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि चूंकि उसमें मुझे इंजन नहीं लगाना है, इसका मतलब मैं आपकी का स्पेस और यूज़ कर सकता हूँ जो कि इंजन के लिए यूज़ होता था। तो सेम फुटप्रिंट में मैं अंदर के स्पेस को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ, और वो अवेन्या में आप दिख देखेंगे सकता है। कि 4.4 मीटर की कार जो है उसमें अंदर की स्पेस जो है वो 4.7 मीटर कार की जितनी है। तो वो प्योर ईवी का फ़ायदा है, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा प्योर ईवी का है कि मैं और लंबी रेंज दे सकता हूँ, डेफिनेटली। 500 प्लस किलोमीटर। तो अवेन्या जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2025 के अंत तक उसको हम लोग लॉन्च कर पाएँ। या या नो, मैं वहाँ पे सवाल ये पूछ रही थी कि कितना इन्वेस्टमेंट आपने प्लान किया है थर्ड जेन कार्स को डेवलप करने में? स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट तो जेन 3 में नहीं बताऊंगा, बट ये ज़रूर है कि जेन 2 और जेन 1 में जितनी इन्वेस्टमेंट लगती है उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जेन 3 में लगती है। तो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 5 सालों में हम $2 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और 5 इयर्स में $2 मिलियन हम लोग ये 10 प्रोडक्ट्स करने वाले हैं, और बाकी सब सब सिस्टम्स की डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो उसमें ये पैसा जाने वाला है। तो ये ज़रूर आप कह सकती हैं कि इसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो जनरेशन 3 प्रोडक्ट्स के लिए होगा। ओके ओके। कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि अभी एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसके ऊपर। वन ऑफ देम इज कि 2003 हैज बीन अ वेरी गुड ईयर, 2002 हैज बीन अ वेरी गुड ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2023। तो अब यहाँ पर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द FY24? क्या लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? एंड एक एटलीस्ट हमारे उसमें बातचीत चलती रहती है, बिकॉज यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। डू यू थिंक यू हैव द capability to increase that market share further and maybe reach the number 2 position? I know what you're going to say. I'm aiming for number 1. नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं बोलने वाला। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में हम लोग करीब 3.8 मिलियन की बिक्री होगी कारों की, और करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बोलूँगा इसमें करीब 55,000 से 60,000 की बिक्री होगी। आप याद करें इसके पहले वित्तीय वर्ष में 3 मिलियन का सेल हुआ था, विच मीन्स दिस इज़ अ बिग जंप। 3 मिलियन से 3.8 मिलियन, 25% की करीब बढ़ोतरी हुई है। तो ये बेस इतना बड़ा हो गया है कि नेक्स्ट ईयर अगर इससे हम ग्रो भी करते हैं तो वो ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं होगी।
करीब सिंगल डिजिट ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं। बट अभी तक जहाँ तक हमें डिमांड का रुझान दिखा है उसमें बहुत स्लो डाउन नहीं दिखा है, एक्सेप्ट फॉर नवंबर और दिसंबर में हमने देखा था थोड़ा स्लो डाउन, बट दिसंबर में फिर डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया। बट अब हमें यही सेपरेट करना होगा कि वो डिमांड कितना प्रमोशन के कारण था। बहुत सारे प्रमोशंस आए हुए थे दिसंबर में, तो फेब ये जनवरी और फेब में ये पता चल जाएगा कि डिमांड अपने आप को सस्टेन कर रही है कि नहीं। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि डिमांड जो है करीब करीब 1 मिलियन पर क्वार्टर के लेवल पर है, मतलब साल भर में 4 मिलियन 4.1 मिलियन तक तो होनी चाहिए। बट ऑन अ बेस ऑफ 3.8 वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट काफ़ी बड़ा मार्केट हो गया है। आज से 2-3 साल पहले हम लोग 2.7 मिलियन या 3 मिलियन मार्केट की बात करते थे। जी। तो अगर ये 4 मिलियन मार्केट भी अगर रहता है 4.1 मिलियन FY24 में, तो आई थिंक वो दैट विल बी अ गुड साइज एंड गुड डिमांड इन द इंडियन मार्केट। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि वो वित्तीय वर्ष जो है वो कम से कम 1 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। बट अबाउट योर मार्केट शेयर? हमारे मार्केट शेयर में अगर आप देखें तो लास्ट ईयर भी हम लोग कैलेंडर ईयर की अगर मैं बात करूँ, जो फॉर्म नंबर्स हैं हम नियरली 14% मार्केट शेयर पर थे। और ये जर्नी बहुत स्टीप रही है हमारी। FY20 में हम लोग 4.5% मार्केट शेयर पर थे, FY21 में 8.2, FY22 में हम लोग नियरली 12% मार्केट शेयर पर थे और अभी 14% पर है। और बहुत ज़्यादा लॉन्चेस नहीं किया हमने, जी। बट हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री काफ़ी बढ़ी है। आप हमेशा देखती होंगी कि हम लोग न्यू फॉरएवर इंटरवेंशन लाते रहते हैं, काजीरंगा, डार्क एनर्जी, अभी आपने कैफ़े रेसर देखा। तो हम कस्टमर्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स और उनके बहुत ही एक्सपीरियंसेस जो अलग अलग चाहते हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, और उसका बेनिफिट हमें हर प्रोडक्ट में मिला है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, अब तो हम पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहे हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रहे हैं। आपने देखा होगा CNG में हम लोग कितना बड़ा रेवोल्यूशन ला रहे हैं, ट्विन सिलेंडर कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें CNG व्हीकल्स में जो कस्टमर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था बूथ स्पेस में, उसको हम हटा रहे हैं। तो अब 4 हमारी प्रोडक्ट होंगी CNG, तो उससे ग्रोथ मिलेगी हमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हम ला रहे हैं उससे ग्रोथ मिलने वाली है। अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग रिफ्रेशेस लाना चालू कर देंगे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की। तो हमारे एक्शंस हैं जो कि हमें मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम तो सस्टेन करेंगे, नहीं तो ग्रो तो डेफिनेटली करने की कोशिश रहेगी। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। हैरियर ईवी में आपने बताया एडास टैग भी आएगा, आपके बाकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एडास टैग जल्दी आने वाला है? अभी हम लोग हैरियर सफारी में लाएंगे और इसके लिए वेट नहीं करेंगे, वो तो आइस व्हीकल्स में ही आ जाएंगी पहले, और उसके बाद जैसे जैसे डिमांड लोअर सेगमेंट्स में आता जाएगा वैसे वैसे हम लाते जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई नो आपके पास वक्त बहुत कम है। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर मी। थैंक्स अ लॉट।